हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथ प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ाए थे, आज क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, है ना। तो एक बार पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, है ना। ये दिया हुआ है आपको कि दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, मीन्स हम अगर देखें तो पी ई बार इक्वल टू हमको दिया है 0.99 और 2, ये न होने की। तो हमसे बोला इसके होने की प्रायिकता निकालना है। तो अपन को पता है ये फार्मूला, ठीक है ना, कि पी ई प्लस पी ई बार इक्वल टू 1, मतलब किसी घटना की प्रायिकता होने की और ना होने की हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, है ना। तो ये अपन को ना होने की दी हुई है, तो हमको क्या निकालना था, पी ई, ये हमको ये ज्ञात करना था, फाइंड करना था। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये पी ई प्लस पी ई बार ना होने की हमको दिया है कितना, 0.992 इक्वल टू 1। इसका पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो इस तरफ आ जाएगा। तो ये पी ई इक्वल टू 1 माइनस, इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो गया 0.99 और 2। तो ये आपके पास पी ई इक्वल टू 0.00 और 8, है ना। तो इस प्रकार पूछा था हमसे कि दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता ये दी थी, तो होने की प्रायिकता अपन निकाल दिए क्या, 0.008। हम पहले भी बता चुके हैं कि होने की और ना होने की हम प्लस करेंगे तो क्या किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हम ये 1 से माइनस कर दिए। तो दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.08 हो गया, है ना। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की, देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादराक्ष निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, पहला क्वेश्चन है गेंद लाल हो और दूसरा है लाल ना हो, नहीं हो, ठीक है ना। ये तो पहले अपन इसका देखते हैं कि कुल परिणाम, ठीक, जिसको हम बताएं कि एस से भी लिख सकते हैं। एक थैले में लाल गेंद कितनी है, 3 और काली गेंद कितनी है, 5, है ना। तो 3 + 5, तो अपन ये एन एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। ये आपका क्या है, कुल परिणाम, ठीक। अब पहला क्वेश्चन है कि जब एक थैले में 2 प्रकार की गेंद डली है ना, लाल गेंद 3 है और काली गेंद 5 है, और उसमें से बगैर देखे हम यादराक्ष रैंडमली एक गेंद निकालते हैं, तो कह रहा है कि लाल होने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला हो जाएगा अनुकूल परिणाम, ठीक है ना। इसको हम बताएं कि आप चाहें तो इसे भी लिख देते हैं। अनुकूल परिणाम क्या होगा, लाल होगी। तो संख्याएं कितनी है इसमें, 3, है ना। आपको एग्जाम में ऐसा करना है, सब ब्रैकेट लगा के एन ई, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी, ये 3 ही रहेंगी। अब हमको सूत्र इसका पता है, ये कि प्रायिकता, चाहे तो अपन इसको पी ई से लिख सकते हैं। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना, कुल परिणाम, ठीक। फिर यदि आप चाहें तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें, गणितीय रूप में, तो ये एन ई अपॉन एन एस, ठीक है ना। ये हम एक लिख के बता दिए हैं, फिर अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमसे पूछा है कि लाल हो, तो ये प्रायिकता इसका लाल हो, ये लाल हो, ठीक। और चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो पी ई, और चाहो तो यहाँ पर आर बना दो रेड, है ना, किसी प्रकार करो, सब सही है। तो अनुकूल परिणाम क्या है हमारे पास, 3, और कुल परिणाम क्या हमारे पास 8, तो 3/8। ये पहला क्वेश्चन हो गया। जब हम थैले में से एक गेंद निकालेंगे और वो गेंद कैसी हो, लाल हो, उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 3/8।
8। ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि लाल ना हो, है ना। तो हमको पता है कि लाल गेंद 3 है और काली गेंद 5 है। तो जब लाल ना होगा तो ये 3 अपन छोड़ देंगे, इनको क्या ले लेंगे अपन 5। ठीक है, तो क्या निकाल देंगे हम, P लाल ना हो। ठीक है ना, ये लाल ना हो। ठीक है, तो लाल ना हो तो कैसा होगा, काली होगी। तो कितने होंगे आपके पास, 5। तो ये 5/8 है ना, ये इसकी प्रायिकता हो गई। या ऐसा भी कर सकते हो, चाहो तो इसको 1 से माइनस कर दोगे, तो जैसा होने और ना होने को हम प्लस करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, तो होने की हमने निकाल ली है, ये ना होने की करना होगा तो 1 से माइनस कर देंगे। वैसा भी निकाल सकते हो, और जो हमने ये कर दिया ऐसा भी निकाल सकते हो, ये आंसर हो गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत सरल है बच्चों, बस इनको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करते चाहिए, सब बनते चले जाएंगे, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना, ये कंचे वाला है। अपन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी एक तो पढ़े थे। ठीक, तो एक बार क्वेश्चन थोड़ा रीड कर देते हैं कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या द्राक्ष निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा, पहला क्वेश्चन है लाल है, दूसरा इसका है सफ़ेद है, और तीसरा है हरा नहीं है। ठीक है ना, ये मैंने है लिख दिया है, हरा नहीं है। ठीक, ये 3 क्वेश्चन है इसमें कि निकाला गया कंचा, उसमें एक लाल है, दूसरा सफ़ेद और तीसरा हरा नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन दिया है कि लाल कंचों की संख्या बराबर कितनी है, 5, और सफ़ेद कंचे कितने हैं, 8, और हरे कंचे कितने हैं, 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कुल परिणाम है ना, ये कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 8 5 13 4 17 17। ठीक, ये कुल परिणाम हो गया आपका। अब हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहीं पर से सॉल्व करते हैं। ये कि कंचा क्या हो, लाल हो। सूत्र लिखा है प्रायिकता P = अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या उसका गणितीय रूप में P = NE/NS। या इसको अपन बदल सकते हैं कि जैसे हम क्या निकाल रहे हैं कि लाल हो। ठीक है ना, तो P लाल, या इंग्लिश में अपन चाहें तो रेड भी लिख सकते हैं, लाल हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम ये आपके पास IS था, या इसी को NS भी लिख सकते हैं हम, कितना 17 कुल परिणाम है। ठीक, और अनुकूल परिणाम E = कितना हमारे पास, लाल कंचे 5। ठीक है ना, N = 5, बस मान रख दो इसमें। तो N = कितना है, 5, और NS का मान कितना है हमारे पास, ये 17 अनुकूल परिणाम, तो 17। इस तरीके से आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, जब कौन सा कंचा हो, लाल हो। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड दिया हुआ आपको कि सफ़ेद हो। ठीक है, अब जब सफ़ेद होगा तो सफ़ेद कंचे कितने हैं आपके पास, ये 8। ठीक है ना, तो वही ये आपका क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, है ना, ये अनुकूल। तो फिर से अपन इसमें मान रख देंगे। अब P क्या होगा, सफ़ेद, है ना, या वाइट भी लिख सकते हैं, सफ़ेद हो, सफ़ेद हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सफ़ेद कंचे कितने हैं, 8, और बटे कुल परिणाम कितना है, 17। आपका ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, आप इसी प्रकार डिटेल लिख लेना। अब वो बार बार वही क्वेश्चन करना है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर तो आपका ये दूसरा आंसर हो गया, सफ़ेद कंचे हो। अब अपन आते हैं तीसरे में। ठीक है ना, तीसरा कह रहा है कि हरा नहीं है। ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ हमारे पास, जब हरा ये वाला नहीं होगा तो कौन से होंगे, ये दोनों होंगे। तो 5 और 8 कितना हो जाएगा, ये 13। ठीक है ना, कह रहा कि क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है कि हरा नहीं है, तो हरे कितने हैं, 4, तो 17 में से 4 माइनस कर देंगे तो 13 बचेगा। यह कि हरा नहीं है तो लाल और सफ़ेद होंगे। ठीक है, तो फिर इसमें अपन लिखेंगे कि P हरा ना हो। ठीक है, तो हरा ना हो का अनुकूल परिणाम क्या हो गया आपके पास, ये कितना, 13। तो ये 13 बटे क्या जाएगा, 17। ठीक है ना, तो इस प्रकार एक पूछा था लाल हो, तो लाल के लिए हमने निकाल दिया 5/17। सफ़ेद है, सफ़ेद के लिए निकला 8/17। और फिर हरा नहीं है, है ना, तो इसको एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं
क्या कर दें कि हरा हो और फिर 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये भी आसान है, वैसा भी कर सकते हो। इस तरीके से आपके तीनों मान निकल आए, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। ये 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के वाला क्वेश्चन है ये, है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि एक पिजी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिजी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 का नहीं होगा, ठीक है ना। 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अपने पास कि एक पिजी बैंक में गुल्लक में, जिसमें अपन पैसे जोड़ते हैं बचपन में, है ना, वही गुल्लक के 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 100 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है 50 और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 20 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है 10, ठीक है ना। तो इनको यदि हम जोड़ देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कुल परिणाम, ये कुल परिणाम, ठीक है ना। ये हम इसको बता चुके हैं कि एस से भी लिख सकते हैं। तो जोड़ दो इनको, तो 100, 50, 150 और 20, 170 और 180, ये 180 हो गया अपने पास, ठीक है ना। तो ये आपका NS बराबर भी लिखना चाहें तो 180, ये कुल परिणाम हो गए, ठीक। अब अपन क्वेश्चन की ओर आते हैं। 2 क्वेश्चन दिया है कि जब उस गुल्लक को हम ऐसा उल्टा कर दें, है ना, कभी कभी देखते हैं कि उल्टा करते हैं तो अचानक से कोई सिक्का गिर जाता है। तो उसमें अपने पास जो ये 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, उसमें से एक सिक्का गिर जाता है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि वो गिरा हुआ सिक्का क्या होगा, 50 पैसे का सिक्का होगा, ठीक है ना। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास, ये है 100, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, ये अनुकूल, ठीक है ना। तो सूत्र अपने पास लिखा हुआ है। तो ये P 50 पैसे का सिक्का है ना, ये 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम कितना हमारे पास 100 बटे कुल परिणाम कितना है 180। इसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंचे 10 और 2 नाम 18। क्या आ गया आपके पास, ये 5 बटे 9, एक आंसर हो गया आपका, है ना। जब गुल्लक उल्टा किए तो 50 पैसे के सिक्का होगा, उससे 50 पैसे का सिक्का गिरेगा, उसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी है 5 बटे 9, ठीक है। ये आपका पहला वाला हो गया, ठीक। फिर देखते हैं अपन दूसरा प्रश्न। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, है ना। तो इसमें अपन को दिया कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये 10। तो इसको छोड़ दीजिए आप, है ना, और इन सबको अपन ले लेंगे, ठीक है। ये दोनों 50 पैसे का, 1 रुपये का और 2 रुपये का, तीनों को ले लेंगे तो 100 और 50, 150, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 170। तो दूसरे प्रश्न का ये क्या हो जाएगा आपके पास, अनुकूल परिणाम, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, 5 रुपये का सिक्का ना हो, ठीक है। इसकी प्रायिकता निकालना है, P 5 रुपये का सिक्का ना हो, ठीक है ना। ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना अपने पास 170, तो ये 170 बटे कुल परिणाम कितना हमारे पास 180, तो 180, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा आपके पास 17 बटे 18, ठीक है। ये प्रश्न आपको पढ़ने में जरूर कठिन लगते हैं, है ना, ऐसा लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन आप उनको पढ़िए। और हम शुरू में पूरा आपका इसका कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, अब बड़े इत्मीनान से पढ़ के उनको समझिए क्या कह रहा है, और कुल परिणाम अनुकूल परिणाम निकालना है और उसके सूत्र में, फार्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 50 पैसे का सिक्का होगा, उसकी प्रायिकता निकाल दी, ये कितना 5 बटे 9, और 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, ठीक है, ये 5 रुपये ना हो, उसकी प्रायिकता हमने क्या निकाल दी, ये 17 बटे 18। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, ये मछली वाला एक क्वेश्चन है। देखते हैं उसको प्रश्न क्या कह रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड, जिसको अपन एक्वेरियम कहते हैं, आपने देखा होगा ना, जब डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक पानी टाइप की कांच की टंकी बनी रहती है, उसमें मछलियाँ रहती हैं, उसको अपन एक्वेरियम कहते हैं, ठीक, और हिंदी में उसको जल जीव कुंड कहते हैं। तो गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक
दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली या द्राक्ष उसे देने के लिए निकालती है। ये डायग्राम बना हुआ आकृति। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है ना। हमको ये निकालना है कि जो दुकानदार या द्राक्ष उस कुंड में हाथ डालता है और एक मछली बाहर निकालता है, तो कह रहा है कि वो मछली क्या हो, नर मछली होने की प्रायिकता हमको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि नर मछली की संख्या कितनी है 5 और मादा मछली की संख्या कितनी है 8। ठीक है, तो कुल मछली कितनी हो जाएंगी, कुल परिणाम ये कुल मछली, ठीक है ना, ये ऐसे इक्वल टू कितना 8 और 5 ये लिख सकते हैं 8 + 5 है ना। तो NS बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ये कुल परिणाम हो गया। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि नर मछली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो नर मछली कितनी है हमारे पास 5। ठीक है ना, तो ये आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगा, लिख सकते हो अनुकूल परिणाम, ठीक है ना, E इक्वल टू कितना 5। ठीक, NE इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमारे पास सूत्र है प्रायिकता P, क्या निकालना हमको, नर मछली होने की प्रायिकता। तो हम ऐसा लिख सकते हैं P नर मछली, है ना। और आप ऐसा नहीं भी लिखो, ये थ्योरी में सीधे P लिख दोगे वो भी चलेगा। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या NE/NS। तो ये आपके पास अनुकूल परिणाम NE का मान कितना है 5 और फिर NS ये कुल परिणाम कितना है आपके पास 13। तो 5/13। तो इस तरीके से कुंड से या अपने टंकी से जब वो मछली दुकानदार निकालेगा तो नर मछली निकलेगी, इसकी प्रायिकता कितनी हो गई है 5/13। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। तो बच्चों ये बहुत सरल क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में। टेक केयर।